Hello बच्चों, let's see the question which says that two elements x and y have following electronic configuration. ठीक है, और हमारे पास x और y का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है और हमें पूछा है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y इज, और चार ऑप्शन दैट इज a इज xy2, b इज x5y2, c इज x2y5 और d इज xy5. ओके, सो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस फिर देखेंगे और हमें पता लगेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का. तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें x का, तो x के आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब इसमें 2 ऑप्शन आता है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले +6, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. लेकिन इसके लिए ज़्यादा आसान क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना. ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चार्ज आ जाएगा और रिपल्शन बहुत होगा. लेकिन आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. ओके, और y के साथ अगर हम केस देखें तो इसके आउटर ऑर्बिटल में जो है वो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है. तो ये सॉरी, आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3s का 2 और p का 5, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिटल में. अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर ये क्या करेगा, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. तो अगर x जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो आफ्टर लूजिंग x, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, x+2 आयन फॉर्म होगा. ओके, और सिमिलरली क्या होगा, अगर हम y का केस देखें, y आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये क्या फॉर्म करेगा, y-. अब अगर हम देखें कि इनके बीच में जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऑफकोर्स आयनिकली न्यूट्रल होगा. तो x+2 और y-. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 1 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा, तो 1 इधर आके और 2 इधर आ जाएगा. तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, x1 एंड क्या, y2. तो इनके चार्ज बैलेंस हो जाएंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, xy2. दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए कि कैसे आयन लूज करेगा और फिर कंपाउंड फॉर्म होगा. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए दैट इज xy2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.